हेलो फ्रेंड। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सैलो कॉपी क्या होता है। एक होता है डीप कॉपी और एक होता है सैलो कॉपी। तो आज हम सैलो कॉपी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डीप कॉपी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है। जिस तरह हम मोटा मोटा अभी समझ लेते हैं, ये सैलो कॉपी क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका एक कॉपी, मतलब ऑब्जेक्ट को ही वो कॉपी कर लेता है। द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इनटू द न्यू ऑब्जेक्ट्स। मान लो सपोज दैट आपने कार बनाया, टेलीफोन बनाया, कुछ भी बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक कप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट को जो कॉपी कर ले, न्यू ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, सैलो कॉपी। अभी उसके बारे में हम देखते हैं आगे प्रोग्राम में। इफ द ऑब्जेक्ट कंटेन पॉइंटर टू डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, ओनली द मेमोरी एड्रेस पॉइंटर आर कॉपीड। मतलब समझे आप कि जो कंटेन्स, जो पॉइंटर डायनेमिकली एलोकेटेड जो मेमोरी करता है, उस मेमोरी का एड्रेस सिर्फ पॉइंटर ही कॉपी करता है, नॉट द डाटा दे पॉइंट टू। एज अ रिजल्ट, बोथ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड कॉपीड ऑब्जेक्ट शेयर द सेम डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। If one object modify the data in the shared memory, the other object is affected as well. मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज दैट एक मोबाइल का बनाया, उसको आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब वो जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर आपने कुछ चेंज किया ना, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे वाले में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने करा हुआ तो कॉपी है ना। जिस तरह एक्सेल सीट में आप किसी चीज को कॉपी करते हैं और एक होता है लिंक कर देते हैं जैसे, और लिंक में होता क्या है, उसमें चेंज करोगे तो वो भी उसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें शेयर्ड मेमोरी हो रही है। सैलो कॉपी आर ऑफन क्रिएटेड यूजिंग द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्शन और असाइनमेंट ऑपरेटर। अब प्रोग्राम में आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सैलो कॉपी एग्जाम्पल ले लिया। सैलो कॉपी क्यों लिया? ताकि प्रोग्राम मेरा रीडेबल हो, यही मैंने नाम लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। अगर चाहे सपोज दैट यहाँ पे मैंने सिर्फ ये ऐसे सेलेक्ट किया इसको, अब मैं कंट्रोल डी डी करूंगा, सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसे अगर चेंज करना चाहूंगा तो मैं मान लो एक्स लिख दूंगा, तो ये एक्स भी हो जाएगा, लेकिन मैं एक्स नहीं लिखूंगा अभी, इसीलिए क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम मोर ज़्यादा रीडेबल हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक है, स्कोप रेजोल्यूशन दिया, इंट पॉइंटर मैंने डाटा के नाम से बताया। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? सैलो कॉपी एग्जांपल ये वाला दिया, और ये ऑपरेटर मैंने पैरेंथेसिस यूज करके स्कोप रेजोल्यूशन डाटा न्यू इंट जीरो कर दिया मैंने एक, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्शन सैलो कॉपी हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पे कैसे कॉपी होगा? सैलो एग्जांपल है, कौन सैलो सैलो एग्जांपल एंड ऑपरेटर यूज किया, जो मेरा ये कांस्टेंट रहे, और अदर डाटा, अदर डॉट डाटा, ये मेरा कॉपी हो गया है। अब कैसे है? यहाँ पे मैंने टिल्ड साइन यूज किया है, ये वाला जो साइन होता है ना फ्रेंड, ये इसको हम टिल्ड साइन से डिनोट करते हैं। जो नो नीड टू डिलीट डाटा सिंस बोथ ऑब्जेक्ट्स शेयर द मेमोरी। आपने अगर टिल्ड प्रोग्राम नहीं देखा है तो सी प्लस प्लस में मैंने टिल्ड प्रोग्राम का बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि क्यों यूज करते हैं टिल्ड प्रोग्राम का। इसमें भी बता देते हैं, जिस तरह से आप लिखा हुआ है यहाँ पे, नो नीड टू डिलीट डाटा सिंस बोथ ऑब्जेक्ट शेयर द मेमोरी। जब प्रोग्राम हमने पूरा लिख लिया तो इसे हमने सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारा जीरो वाला जो इंट है वो एक नहीं दो बार कॉपी हो गया। अब इंट मेन में हमने सैलो कॉपी एग्जांपल लिया, ये वाला सैलो कॉपी एग्जांपल इंट मेन में हम कॉल करते हैं। ओरिजिनल मैंने इसको एक नाम दे दिया, आप चाहें तो कोई भी नाम दे दिए, मैंने ओरिजिनल दिया। अब सैलो कॉपी एग्जांपल, यहाँ पे सैलो कॉपी हो रहा है, इज इक्वल टू ओरिजिनल ये वाला। और उसी तरह ओरिजिनल डॉट डाटा एसटीडी एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए किया, तो आउटपुट इसका जीरो आएगा, और सैलो कॉपी डॉट ये डाटा का, इसका भी आउटपुट जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉपी किया है। तो दो हो गए हमारे, एक ओरिजिनल डॉट डाटा से, एक सोलो कॉपी इससे वाले से। यहाँ तक क्लियर है? फिर मॉडिफाइड डाटा थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिजिनल डॉट डाटा, हमने इसको 42 दे दिया सपोज दैट। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल डाटा, सेलो कॉपी डाटा, तो आउटपुट में क्या हुआ, ये दो आ गए अपने कॉपी।
और डिलीट ओरिजिनल डॉट डाटा, जो बेकार की मेमोरी है उसको डिलीट कर दो भाई। और रिटर्न 0 करके हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम जो रन करेंगे यहाँ पे, तो 2 बार मेरा 0 आना चाहिए और 2 बार 42 आना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 2 बार 0 आया, 2 बार 42 आ गया, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा और डीपली समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे शैलो कॉपी एग्ज़ाम्पल ही क्यों लिया? मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेट मी सिलेक्ट। नीचे तक हुआ है क्या सिलेक्ट? हाँ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये पूरा है। कंट्रोल माइनस माइनस से मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ सो दैट कि एक ही प्रोग्राम में आ जाए। ज़्यादा छोटा हो गया? नहीं, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कंट्रोल डी 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 कर लिया। शैलो कॉपी दिया इसीलिए एग्जांपल के लिए। क्लास बनाएं आप एक्स वाई जेड, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना दीजिए। मान लो इसे जेड बना दिया मैंने, जेड बना दिया, सारे जेड हो गए, सब जगह जेड जेड हो गए। कंट्रोल एस कर दो इसको, कंट्रोल एस कर दिया, रन कर दो भाई साहब। तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे रन हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमने करा क्या? क्लास जो बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट को कोई नाम दे दिया और उसी नाम को हर जगह कॉपी कर दिया। अब आप कहेंगे कि फिर ये क्या है? ये इसको कॉल करता है, ये इसको कॉल करता है। कंट्रोल प्लस प्लस करो, बड़ा करके दिखाता हूँ, रुको। ओरिजिनल है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल डी 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 डी, ज्यादा हो गया डी, इसको यहाँ से डिलीट करो। इतना डी ठीक है, ऊपर वाला तो नहीं गया, चलो यहीं तक गया। तो ये देखिए, ये जेड इसको कॉल करेगा। अब मैं कह रहा हूं कि जेड जो है वो, जेड के बाद तो कुछ आता नहीं है अल्फाबेट, तो जेड जो है वो सपोज दैट 5 को कॉल करेगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, इसीलिए कंट्रोल एस करो यार पहले। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। ये तो अपना कमेंट में है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने जेड को बोल दिया कि भैया 5 जो है जेड को कॉल करेगा। ये आपको मैं समझाने के लिए डीपली, कौन किसको कॉल कर रहा है, कैसे कि एक दूसरे से इनहेरिट हो रहे हैं, क्या है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ। कि मेरा मकसद ये है कि आपको बस प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, कि और कुछ नहीं है कि कौन किसको कॉल कर रहा है। सेल कॉपी हर एक प्रोग्राम में मैं बेसिक बताता रहता हूँ, जिसने सीख लिया वो तो क्लोज कर देगा, चला जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं समझे हैं उसके लिए मैं बताता हूँ कि वो ताकि अच्छी तरीके से समझ सके। बाकी मैंने इसकी सी प्लस प्लस की एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है। अब मैंने रन रन करूंगा तो ये रन हो जाना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ आ गया। गड़बड़ क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि मैंने एक न्यूमेरिक नंबर यूज कर लिया है, मे बी, मेरे ख्याल से। यहाँ पे कंट्रोल 1 2 3 4, जेड की जगह मैं वाई कर देता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल एस। अब मैं रन करता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे z जो है ऊपर वाले को z को कॉल कर रहा है और y जो है इसको कॉल कर रहा है, ठीक है ना? तो ये ऐसे एक दूसरे से इंसर्ट इन वो होते हैं, आपस में कॉलिंग करते हैं। कि z को मैंने y का नाम दे दिया है, y इसको कॉल करेगा, फिर z वाला जो है दूसरे को कॉपी करेगा, फिर यहाँ पे मैंने y को दे दिया। इसी तरह एक दूसरे से कॉल करते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाई पे फिर मैंने पॉइंटर का नाम दे दिया है। यहाँ पे पॉइंटर जो है हम डॉट ऑपरेटर से किसी को कॉल करते हैं, 42 कॉलिंग, इसको कॉपी कर दिया। इतना अगर आप सुन भी लेंगे तो मोर देन एनफ है। बस मेरा मकसद ये था कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाए, वही मेरा मकसद था। तो मैंने ये, मेरे ख्याल से डीपली मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है इसका, ठीक है ना? तो इसी तरह अपना कुछ सैलो कॉपी काम करता है। कि कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्टर अगर दिया हुआ हो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में सैलो कॉपी हम कैसे कॉपी करते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद टिल्ड साइन का कैसे यूज़ करते हैं। टिल्ड साइन में अगर आपने प्रोग्रामिंग को नहीं पता तो वो भी देख सकते हैं। और सी प्लस प्लस की फ्रेंड, और मैंने सी की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जो डीपली, काफ़ी डीपली सीखना चाहते हैं, एक्चुअली स्टार्टिंग में सीखना चाहते हैं कि हम छोटे छोटे ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, ठीक है ना? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।